Hello, Cho. Let's see the question. Five vectors A vector, B vector, C vector, D vector and E vector are represented by the sides of a closed polygon. Closed polygon के साइड से represent हो रहे हैं. Making use of triangle law proves that their resultant is 0. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta, what is triangle law? Of vector addition. तो इसमें हम करते क्या है, if there are two vectors PQ vector and QR vector having angle theta, कैसे, ऐसे, this is vector number 1, this is what PQ vector और ये हमारा एक और वेक्टर है, ये ऐसे हम बोल दिए कौन सा, QR वेक्टर। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो क्या करते हैं हम, पहले के हेड में, ये कौन हमारा PQ वेक्टर, दूसरे क्या जोड़ देते हैं, हेड, ये कितने एंगल पर, उसी एंगल पर जितने एंगल पर वो है, दिस इज व्हाट QR वेक्टर। पहले के टेल से लेकर दूसरे के हेड तक खींचा हुआ वेक्टर क्या होता है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है। ओके, तो अब आपको जोड़ना है किसको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, जो क्या है एक पॉलीगन की साइड्स हैं। तो पॉलीगन आपको दिख रहे हैं 5 वेक्टर हैं, तो ये होगा पेंटागन। तो एक पेंटागन बना लेते हैं, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये हो गई इसकी कौन सी, चौथी साइड, और ये इसका कौन सा साइड हो गया, ये हो गई इसकी 5वीं साइड। ये नाम दे देते हैं इसको PQRS और ये दे दिया T। अच्छा, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे जो आपका ये मान लिया ये P है, ये Q है, ये R है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ PQ वेक्टर प्लस हुआ किसमें, QR वेक्टर में, तो हमारा बन जाता है कौन सा, PR वेक्टर। तो ये Q बीच वाले जो टर्म्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा मान लिया P से लेकर Q तक कौन सा वेक्टर है, A वेक्टर, Q से लेकर R तक ये B वेक्टर है, या R से लेकर S तक ये C वेक्टर है, S से लेकर T तक ये D वेक्टर, सब वेक्टर्स हैं ये। और ये T से लेके P तक ये कौन सा वाला वेक्टर है हमारा, E वेक्टर, जो कि उसने आपको बता रखा है। तो यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं A वेक्टर किसके इक्वल हो गया हमारा, PQ वेक्टर के, D वेक्टर किसके इक्वल हो गया हमारा, QR वेक्टर के, C वेक्टर किसके इक्वल हो गया हमारा, RS वेक्टर के, और D वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ST वेक्टर के, और E वेक्टर किसके इक्वल है आपका, TP वेक्टर के। तो ये हमारे वेक्टर्स हमें गिवन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सभी वेक्टर्स को अगर ऐड करें, देखो ये हमारा एक रिजल्टेंट बनता है किसका, A वेक्टर और B वेक्टर का। तो ऑन एडिंग ऑल वेक्टर्स, तो यहां से हमारा आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ओके, प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर, ये इक्वल में आ जाएगा आपका A वेक्टर किसके है, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RS वेक्टर प्लस ST वेक्टर एंड प्लस TP वेक्टर। तो ये PQ और QR मिलके क्या बनाएंगे, PR वेक्टर बना देंगे। तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू PR वेक्टर, ये प्लस RS वेक्टर, ST वेक्टर और प्लस का TP वेक्टर। अब ये PR और RS इन दोनों का अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे हम, PR वेक्टर और RS वेक्टर, तो ये हमारा बनेगा इसका रिजल्टेंट, ये यहां से लेकर यहां तक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, PS वेक्टर। तो दिस बिकम्स PS वेक्टर। तो ये हो जाएगा PS वेक्टर कौन से लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, प्लस ST वेक्टर प्लस TP वेक्टर। अब PS और ST वेक्टर को देखिए,
तो पी एस और एस टी वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पी एस और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है एस टी। तो यहाँ इसके टेल से लेकर यहाँ तक खींचा हुआ वेक्टर क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये पी टी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका पी टी वेक्टर। तो ये इक्वल्स हो जाएगा हमारे पी टी वेक्टर के, और प्लस का हो जाएगा टी पी वेक्टर। यहाँ क्या चल रहा है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारा पी टी वेक्टर है और टी पी वेक्टर दोनों ही कौन से वेक्टर हैं, ई वेक्टर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी टी वेक्टर आपका कैसा है, ई वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन का। तो हम इसको इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस का ई वेक्टर हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा टी पी वेक्टर प्लस का ई वेक्टर, और ये माइनस ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर कितना बना देंगे, ये जीरो वेक्टर। तो ये इनका रिजल्टेंट कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आ गया, जीरो वेक्टर। और यही उसने आपसे करने के लिए बोला था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।